हाँ जी दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग। और कैसे हैं आप? मेरा हाल क्या बताओ। मेरे यहाँ पर घनघोर बारिश हो रही है और मैंने ऐसी बारिश में अभी अभी खा लिया दही। अब देखिए, मैं बिलीव करती हूँ कि मेरी आवाज़ अच्छे से आपको बिल्कुल साफ सुनाई दी। चलिए, आज की जो मैं चैनलिंग करने वाली हूँ, मुझे मन हुआ आपके डीएम महाशय के बारे में बात किया जाए। हालांकि मैंने 2-3 दिन पहले कम्युनिटी में पोस्ट की थी, बड़ी हैवी एनर्जी लग रही है। आप लोग इंस्टेबिलिटी को फेस कर सकते हो, कन्फ्यूजन, ट्रिगर्स, इम्बैलेंसिंग ऑफ एनर्जी। ठीक है, जैसे कि मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया था मेरे एक चैनलिंग में भी कि कई रिट्रोग्रेड्स आ रहे हैं, तो इम्बैलेंस एनर्जी हो सकती है। आपको अपनी स्टेबिलिटी को मेंटेन करना है। फिर जब हमारे पितृपक्ष चालू हुआ था, तब से अभी तक भी काफ़ी हैवी एनर्जी चल रही है। पर आज मैं आपको ये बताने के लिए मैंने ये चैनलिंग नहीं करी है, बल्कि ये चैनलिंग ये मेरी चैनलिंग है कि अब वो एनर्जी फेड हो रही है। ठीक है, बिल्कुल अभी हो सकता है कि आपके इनर वर्क के अकॉर्डिंग किसी के लिए ये एनर्जी अभी भी चल रही है, अभी भी कुछ लोग इम्बैलेंस हो रहे होंगे, माइंड में उनके स्टेबिलिटी नहीं है। हम हो सकता है कुछ भी सोच समझ के हम बोल ना रहे हो, हम ट्रिगर हो रहे हो, ट्रिगर कर रहे हो, माइंड में कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं। तो ओवरऑल ये सब चीज़ें कब तक चलेंगी? एक कभी क्वेश्चन आता होगा ना आपके माइंड में कि यार ये तो साल भर चलता ही रहता है, कब ख़त्म होगा? तो समझ लीजिए कि जब भी ऐसी एनर्जी, ऐसे पोर्टल्स आते हैं, ये सिर्फ आपको शेक करने के लिए आते हैं कि अभी अगर आप ट्रिगर हो रहे हो, अगर आप इम्बैलेंस हो रहे हो, अभी भी आपका माइंड बैलेंस नहीं है, तो अभी आपने काम पूरा नहीं किया है। तो यही हाल आपके डीएम महाशय का है। वो भी अभी कुछ डीएम है जो कि बिल्कुल अभी स्टैंड लेंगे। अभी स्टैंड लेने पे मेरा एक काउंसलिंग में क्वेश्चन आया था कि मैम पता नहीं मेरा डीएम स्टैंड ही क्यों नहीं लेता है। चलिए हम उस पर बात करेंगे, उसके पहले हम आपके डीएम महाशय के बारे में बात कर लेते हैं। तो कुछ डीएम हैं जो कि बहुत ज़्यादा इस वक्त इस एनर्जी में है कि हाँ हमको स्टैंड लेना है, इमोशनल भी हैं, बहुत पॉजिटिव एनर्जी से ही वाइब्रेट कर रहे हैं, आपको मिस भी कर रहे हैं, आपको लव भी करते हैं, आपको कांटेक्ट भी करेंगे, बहुत समझदारी से चल भी रहे हैं और उन साथ साथ अपनी कामिक साइकिल को भी एंड कर रहे हैं। कुछ डीएम ऐसे हैं। कुछ डीएम अभी इस वक्त भी इम्बैलेंस एनर्जी से ऑपरेट कर रहे हैं। कुछ डीएम या आप, ये डीएम डीएफ दोनों की एनर्जी है जो मैं फील कर रही हूँ कि आप लोगों को भी ट्रिगर्स मिल रहे होंगे। आप लोग भी हो सकता है नेगेटिविटी से इस वक्त ऑपरेट कर रहे हो, फेस कर रहे हो, तो वो नेगेटिविटी जो से आप जो फेस कर रहे हो वो आप ही की ऊपर आ रही है। आप में से बहुत लोगों को बिल्कुल जस्टिस मिलेगा ही मिलेगा। आपका और आपके डीएम का ट्रांसफॉर्मेशन होगा ही होगा, बिकॉज ये टाइम जो है, चाहे साल भर की कोई भी, देखिए आप नोट करिए कि हम लोग को इतनी प्रॉब्लम होती रहती है, 8 दिन पोर्टल्स, 8 दिन नेगेटिविटी। बाहर के लोग तो आराम से घूमते रहते हैं, उन्हें तो कुछ नहीं होता है। आप लोग कभी फील करते होगे ना यस, उनको कुछ नहीं होता है, उनको सीधे रिजल्ट मिलता है, बस पता नहीं चलता है और सीधे उनके सामने आउटकम आ जाता है, क्योंकि वो चोजन वन नहीं है। तो आप लोग दुखी मत होइए कि हम लोग पूरे साल भर ही नेगेटिविटी से क्यों झेलते रहते हैं, क्योंकि हम लोग को क्या है ना, 12th बोर्ड है। जैसे कि मैंने कहा ना कि हम लोग अपने स्कूल की लास्ट क्लास में हैं, 12th बोर्ड में हैं, बाकी बच्चे हैं जो भी पढ़ाई कर रहे हैं, तो उनको इतना, उनके ऊपर इतना टफ, इतना प्रेशर नहीं है। आपके ऊपर सबसे ज़्यादा प्रेशर है। आपको 12th का बोर्ड देख के सीधे ये स्कूल को ख़त्म करना है, छोड़ना है इस मैट्रिक्स को। ठीक है, तो आप लोग के लिए ये ज़िंदगी, ये लाइफ टफ हो सकती है, ठीक है। 12 बोर्ड को भी मस्ती कर कर ही हम लोग बिल्कुल चैलेंज को फेस करते हुए हंसते खेलते पार कर जाएंगे। तो बेसिकली ये आपके ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है, आपके डीएम का ट्रांसफॉर्मेशन भी हो रहा है, आपके डीएम का भी असेंशन हो रहा है, आपका भी डायमेंशन रेज हो रहा है, आपके डीएम की भी अवेकनिंग आगे बढ़ रही है। जहाँ मैंने बात की थी डीएम स्टैंड क्यों नहीं लेते हैं, इतना आसान होता है स्टैंड लेना। अभी एक डीएफ से मैं बोल दूँ, एक कई पेपर्स, कई काउंसलिंग में आती है कि कई डीएफ बोलती हैं कि मेरे डीएम से मेरी बातचीत होने लगी है, वो मुझसे शादी करना चाहता है, बट मैं अपने हस्बैंड को कैसे बताऊं, मेरी बच्चे हैं, मैं कैसे ये स्टेप लूं, या मेरे पेरेंट्स को मैं कैसे फेस करूं। जब आप लोग ये क्वेश्चन करते हो, आप लोगों के लिए यूनियन तो हो गया, डीएम तो आ गया, शादी भी करना चाहता है, आप सिर्फ
इसीलिए फियर में हो कि मैं अपने पेरेंट्स को कैसे कैसे मनाऊँ, मैं क्या बोलूँगी अपने पेरेंट्स को, मेरे बच्चों का क्या होगा, मैं अपने अपने हस्बैंड को कैसे फेस करूँ। जब आपके लिए स्टैंड लेना इतना कठिन होता है तो डीएम के लिए स्टैंड लेना क्या इतनी छोटी सी बात होती कि एक दिन में वो अपनी वाइफ को या अपनी थर्ड पार्टी को छोड़ के आपके पास आ जाए। इट इज़ नॉट ईजी। लेकिन फिर भी इस 2 साल के अंदर आपके डीएम स्टैंड ले रहे हैं, वो बिल्कुल आपसे आपको आपको पाना चाहते हैं, आपको मिस करते हैं, आपको रोज़ याद करते हैं, महसूस करते हैं, ठीक है ना। और क्यों ना करें। देखिए, आपका जो कनेक्शन है ये कनेक्शन कोई ब्रेन का नहीं है कि ज़रूरी नहीं है, ये आत्मा का जो है जो टूटेगा ही नहीं। बहुत मजबूत जोड़ है आत्मा का, जो कभी टूट ही नहीं सकता। तो आपके डीएम को इस वक्त आपकी वक्त समझ में आ रही है, वो इस कनेक्शन को रियलाइज़ कर रहे हैं, ठीक है, वो बिलीव करने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। उनका ट्रस्ट एकदम से एक दिन में नहीं आएगा, पर बिल्कुल वो ट्रस्ट करना चाहते हैं। और आपके डीएम कितनी जल्दी इस कनेक्शन पर ट्रस्ट करेंगे ये सिर्फ डीएफ के इनर वर्क पर डिपेंड होता है। अगर आपने बहुत ही शिद्दत से इनर वर्क किया है, कोई लॉजिकल माइंड नहीं है, ठीक है ना, आप अपने इनर वर्क पे ट्रस्ट करते हो, आप अपने यूनिवर्स पे ट्रस्ट करते हो, आप बिल्कुल एक्सेप्टेंस के मोड में हो, आप बिल्कुल आपकी कंप्लीट ईगो डेथ हो गई है, ठीक है ना, तो ऐसे डीएम की जो अवेकनिंग जल्दी होती है, ठीक है। वरना वो भी आप की तरह लॉजिकल रहेंगे। तो बट हो सकता है कि इस वक्त उनके जो दिमाग में एक फ़ाइट चल रही है, मतलब कहीं ना कहीं वो सबकॉन्शियसली इस कनेक्शन को एक्सेप्ट करने लगे। करना ही पड़ेगा, 5D में तो एक ही है, राइट। अंदर से आत्मा के लेवल पे वो एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन उनकी लॉजिकल ब्रेन की लड़ाई चल रही है। मतलब एक प्रकार से कह सकते हैं कि उनकी इमोशनल और लॉजिकल ब्रेन की अभी लड़ाई चल रही है। एक्सेप्ट करते तो हैं पर पूरी तरीके से कर नहीं पा रहे, क्योंकि इस वक्त ये एनर्जी ऐसी है, इंस्टेबिलिटी की एनर्जी, कन्फ्यूजन की एनर्जी, ठीक है ना। और जो ट्रिगर्स भी चल रहे हैं तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है कोई भी स्टैंड, कोई भी स्टेप लेना। और जब आपकी एनर्जी इंस्टेबिलिटी की होती है, कन्फ्यूजन की होती है और ब्रेन ट्रैपिंग की होती है, तो हमसे कभी कभी मिस्टेक्स भी हो जाती है। तो वो मिस्टेक्स भी हो रही हैं, एक ट्रायल एंड एरर्स चल रहा है ज़िंदगी में, आपके भी और उनके भी। तो ठीक है, उनको क्लैरिटी बिल्कुल मिलेगी। आप उनके बगैर रह नहीं सकते, वो आपके बगैर रह नहीं सकते, क्योंकि ये मजबूत जोड़ है आत्मा का, टूटेगा नहीं, ठीक है। ओवरऑल जो आने वाला टाइम है, फिर से जो ये नेगेटिव पीरियड था, नेगेटिव टाइम था, ये फेड हो रहा है। बिल्कुल कार्मिक साइकिल्स आपके डीएम की भी एंड हो रही हैं, आपकी भी एंड हो रही है। जो जिस यूनियन का हम इंतज़ार कर रहे थे वो लगातार होते भी जा रहा है, बीच बीच में हो भी रहे हैं। मुझे मैसेज भी आ रहे हैं आगे और भी होंगे, 12 पोर्टल तक बहुत सारे यूनियंस होंगे। आपके डीएम हाई वाइब्रेशन की तरफ पहुंच रहे हैं, आ रहे हैं धीरे धीरे। ये जो जैसे जैसे ये जो पितृपक्ष की एनर्जी धीरे धीरे कम होती जाएगी, आप भी हाई वाइब में आओगे, वो भी हाई वाइब में आएंगे, ठीक है। बिल्कुल आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, कन्फेस करना चाहते हैं, इस कनेक्शन को एक्सेप्ट करना चाहते हैं। उनकी भी असेंशन स्टार्ट हो गई है, उनको भी अब साइन समझ में आने लगे हैं, ठीक है। बिल्कुल आपके कि हाँ ये साइन है। आगे के वीडियो में हमारी एक चुलबुली डीएफ अपने चुलबुले लहजे में, अपनी मीठी सी बोली में आपसे कुछ अपना सोल पर्पस करना चाहती है, पर उसके पहले मैं डीएफ को भी खाली हाथ नहीं छोड़ूंगी। इस वक्त अगर डीएफ भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही है तो यस, आपके भी बहुत सारे ट्रिगर्स, आपकी नेगेटिविटीज़, आपके ब्लॉकेजेस हील हो रहे हैं। जैसे किसी का फियर का इशू हील हो रहा है, किसी किसी की ईगो डेथ हो रही है, किसी किसी के नेगेटिव मास्क। देखिए, हम लोग स्पिरिचुअलिटी को बहुत हमें ऑनेस्टली लेना चाहिए। हम जो हैं हमें वही होना चाहिए, हमें ऑथेंटिक होना चाहिए, ठीक है ना। तो बहुत सारे हमारे फॉल्स, हमारे मास्क हैं वो दूर हो रहे हैं, हम ऑथेंटिसिटी में आ रहे हैं, हम ग्राउंडेड हो रहे हैं। हम बहुत सी डीएफ की ईगो डेथ हो रही है, जो बहुत ज़्यादा लॉजिकल थी, जो बहुत ज़्यादा डाउट करती हैं, जर्नी को ट्रस्ट नहीं करती हैं, या जर्नी पर चैलेंज लेना नहीं चाहती हैं। मतलब ऐसी भी डीएफ हैं बहुत लेज़ी हैं कि लाइक मुझे नहीं करना कंप्लीट, मुझे नहीं चाहिए डीएम, मैं इतनी मेहनत नहीं कर सकती हूँ, मुझे ऐसी एनर्जी भी आ रही है। ऐसी देखिए, ऐसी डीएफ को मैं बात बोल दूँ कि यहाँ पर आपको कोई चॉइस नहीं दी गई है।
आप लेज़ी बनोगे तो जर्नी सिर्फ आप ही की डिले होगी, आप ही की जर्नी में स्मूथनेस ख़त्म हो जाएगी। वरना यहाँ पर हमें डिवाइन ने कोई एक्चुअली फ्री विल या ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। अगर आप एक बार चुने गए हो डिवाइन के द्वारा, डिवाइन ने आपको क्रिएट किया है, डिवाइन ने आपको अपनी सांसें दी हैं, तो यहाँ पर हमारी मर्जी नहीं चलती कि मैं ये चाहती हूँ, मैं ये। कई लोग कैरियर में सोचते हैं मैं कैरियर में ये करना चाहती हूँ, मैं वो करना चाहती हूँ, चीज़ें हो ही नहीं रही है, क्योंकि आप क्या चाहते हो ये इंपॉर्टेंट नहीं, डिवाइन ने किस प्लान से आपको इनकारनेट किया है वो इंपॉर्टेंट है। तो बिल्कुल आप अगर अपनी ग्रोथ करना चाहते हो तो आप अपने अपने ड्रीम्स को, अपने डिज़ायर को डिवाइन से अलाइन करो। जितना आपका अलाइनमेंट स्ट्रांग होगा ना, कनेक्टिविटी डिवाइन से स्ट्रांग होगी, आपकी जर्नी उतनी ही ज़्यादा इजी एंड स्मूथ हो जाएगी। ये मेरी टिप को याद रखना। चलिए अब हम डीएफ को सुनते हैं। एक चुलबुली सी डीएफ, प्यारी सी डीएफ क्या कहती है वो सुनते हैं। नमस्ते मैम, और हमारी पूरी सोल फैमिली को भी मेरी तरफ से बहुत सारी ब्लेसिंग्स। ये एक बहुत छोटा सा वीडियो है। जैसा कि मैम हमेशा कहती है हमें अपने चैनल पे कि आपके पास जो भी ऑथेंटिक नॉलेज है उसे स्प्रेड करो, एक छोटे छोटे से सोल पर्पस करो। उस नॉलेज को केवल अपने अंदर रखो मत, उसे यूज़ भी करो और सभी तक उसे पहुंचा भी दो। तो बस ये उसी तरीके का वीडियो है, कुछ छोटा सा। जैसा कि आपको पता है कि अभी श्राद्ध पक्ष चल रहे हैं, तो इस समय पर एक अजीब सी एनर्जी भी है। तो हम इस समय पर अपने कर्मों को रिलीज़ कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा हम अपने कर्मों को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, अब हम वो कैसे कर सकते हैं, वो हम माफ़ी मांग के कर सकते हैं। एक तो हमारे जो पितृ हैं उनसे हम माफ़ी मांग सकते हैं डेली, लाइक ओ पोनो पोनो प्रेयर। हम डेली सुबह और शाम, अगर आप 108 बार नहीं कर सकते तो 21 टाइम्स, 10 टाइम्स, 11 टाइम्स हम हमारे पितरों से कर सकते हैं, क्योंकि इस समय पे श्राद्ध चल रहे हैं। और वही ओपोनोपोनो प्रेयर या सिंपली सॉरी बोलना, दिल से सॉरी फील करना, ये हम भगवान से भी कर सकते हैं। क्योंकि श्राद्ध का समय लगभग 15 दिनों का है, और ये 15 दिनों में हम अपने काफ़ी सारे कर्मा क्लियर कर सकते हैं, रिलीज़ कर सकते हैं बाय सेइंग सॉरी। हमें अपनी आत्मा से कहना है, सबसे पहले हमें अपने ईश्वर से कहना है। हमें उनसे बिल्कुल बहुत अच्छे से, जैसे कि हम हमारे डीएम को मनाते हैं, डीएम रूठ जाते हैं तो उनको सॉरी कैसे बोलते हैं ना, दिलो जान लगा देते हैं। उसी तरीके से हमें भगवान को भी मनाने के लिए, उनसे सॉरी प्राप्त करने के लिए हमें दिलो जान लगा देनी चाहिए। मैम मैम ने मुझे भी कहा है सेशन में कि सबसे पहले गॉड से हमेशा फॉरगिवनेस मांगो। जो इन्वेस्ट हम अपने डीएम पे करते हैं अपनी एनर्जी, अगर वो हम हमारे गॉड पे कर देंगे ना, तो इसका डबल हमें प्राप्त हो सकता है। तो मेरे यही टिप हैं आपको इस श्राद्ध पक्ष के लिए कि अपने कर्मा हम इस श्राद्ध पक्ष में क्लियर कर सकते हैं। सबसे पहले गॉड पे अपनी एनर्जी को इन्वेस्ट करके, बहुत अच्छे से उनसे सॉरी बोल के, सॉरी फील करके, बहुत सारा प्यार दे करके दिलो जान लगा दो भगवान को मनाने के लिए। और मनाना किस चीज़ के लिए है, हमारे जो भी दोष है, जो भी बुरे कर्म है, हमारे जो भी बुरे संस्कार हैं उनको निकालने के लिए। इसके लिए दिलो जान लगा दो, दिलो जान लगा दो भगवान को मनाने के लिए कि भगवान प्लीज़ हमें अपने दिल में बसा लो, हमें अपने चरणों में रख लो, हमें अपना बना लो। इसीलिए आप दिलो जान लगा दो। जो दिलो जान हम हमारे डीएम को अपना बनाने के लिए लगाते हैं ना, ठीक है वो करते रहो, लेकिन वही दिलो जान या उससे भी डबल एनर्जी हम भगवान पे अगर इन्वेस्ट कर देंगे तो हमें आश्चर्यजनक रिजल्ट मिल सकते हैं। दूसरा काम हमें ये करना है कि डेली, अगर सबके पास कार्मा क्लियरिंग, एनर्जी क्लियरिंग, डीएनए एक्टिवेशन सबके पास है अगर, तो डेली हमें अभी इस श्राद्ध पक्ष में तो करना ही करना है। जिन जिन से आपको अपना कर्मा क्लियर करना है उनसे आपको डेली सॉरी बोलना है, और उनका इंटेंशन रख के, उनकी सोल को अपने मतलब दिमाग में रख करके, इमेजिन करके अपना कर्मा क्लियर करना है।
क्योंकि श्राद्ध पक्ष में बहुत जल्दी हमारे कर्मा क्लियर हो सकते हैं। जो हमारे पितृ चले गए हैं, हमारी फैमिली में जो मेंबर चले गए हैं, उनसे भी हम सॉरी बोल सकते हैं, माफ़ी मांग सकते हैं, और उनसे भी ड्यूरिंग कर्मा क्लियरिंग मेडिटेशन हम कर्मा क्लियर कर सकते हैं और सोल कॉन्ट्रैक्ट भी ब्रेक कर सकते हैं। ये 15 दिन बहुत 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 ही एक कहते हैं ना मौका है, बहुत बड़ा मौका हमारे कर्मों को क्लियर करने का। एक चीज़ और मैं बताना चाहती हूँ कि अगर हम बेवजह इन्नी मिन्नी सी बातों के लिए भी हमारी सोल पर्पस वाली मैम को, ठीक है, या कोई भी अगर आपके मेंटोर है कोई भी, और इनफैक्ट मैम भी, इनको अगर हम इन्नी मिन्नी सी बातों के लिए परेशान करते हैं, मतलब मैसेज करते हैं मैम डीएम नाराज़ हो गया, तो ये भी एक कर्मा क्लियर होता है, क्योंकि वो इरिटेट हो जाते हैं, क्योंकि वो इन सब बातों से बहुत ऊपर उठ चुके हैं और हम इन्हीं बातों में फंसे हुए हैं। ऑब्वियसली अभी जब हम इन बातों से ऊपर उठ जाएंगे तो हमें ये हरकतें बहुत छोटी मोटी लगेगी, तो हम इरिटेट होंगे, यार क्या है ये, डीएम नाराज़ हो गया, डीएम से झगड़ा हो गया, तो हम क्या करें खुद संभालो। सही बात है बिल्कुल। तो ये भी आप बिल्कुल स्टॉप कर दो, बिल्कुल प्रैक्टिस बना लो उस चीज़ को। आप आपके ऊपर जब डीएम चिड़चिड़ा देते हैं ना, चिड़चिड़ कर देते हैं, तो हम डीएम को 4 दिन तक मैसेज नहीं करते ये सोच के यार झगड़ा हो जाएगा फालतू में, क्या मतलब है। तो अब यही चीज़ यहाँ सोचो कि मैम को अभी हम डिस्टर्ब करेंगे तो हमारा कर्मा क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि मैम फालतू में इरिटेट हो जाएंगे। हाँ कोई ऐसी इंपॉर्टेंट बात है कि जो सच में मैम का जवाब ज़रूरी है तो ठीक है, पर छोटी मोटी बातों के लिए डिस्टर्ब हमें मैम को सच में नहीं करना चाहिए। हमें नहीं पता है हमारा छोटा छोटा कर्मा कहाँ क्रिएट हो रहा है। अगर हम मन में भी किसी के लिए बुरा बोल रहे हैं तो भी हमारा कर्मा क्रिएट हो रहा है। और ये 15 दिन बहुत अच्छे मौके हैं हमारे कर्मा को, हमारी एनर्जी को क्लियर करने के लिए। और जैसे कि जो कौवे होते हैं, है ना, कौवे होते हैं, उनको खाना खिलाओ, और जो बिल्कुल नीडी पर्सन होते हैं ना उनको खाना खिलाओ, खाना दे दो, आटा दे दो, राशन का सामान दे दो, जितना आप अफोर्ड कर सकते हो उतना दे दो। मुझे भी मैम ने ये अभी सेशन में सलाह दी थी, तो मैं बिल्कुल, जब मैडम ने मुझे नॉलेज दिया है, मैम से मैंने नॉलेज सीखा है, तो मेरा ये दायित्व बनता है कि चीज़ सब तक पहुंचनी चाहिए। तो जो भी जानवर हैं, भूखे जानवर, कमज़ोर जानवर, है ना, उनको खाना खिला दो। घर में बुला करके तो सभी खाना खिलाएंगे ब्राह्मण को जब श्राद्ध पक्ष चल रहे हैं, लेकिन आप किसी नीडी पर्सन को बाहर जा कर के फूड पैकेट भी दे सकते हो। आप 10 लोगों को नहीं दे सकते तो आप 5 लोगों को ही दे दो, एक को ही दे दो, लेकिन इस उद्देश्य से मत देना हाँ मैंने फूड पैकेट दिया कर्मा क्लियर हो गया, इस उद्देश्य से बिल्कुल मत देना। इस उद्देश्य से देना इस बेचारे का आज पेट भर गया। सीरियसली कह रही हूँ, मेरे आँखों में आंसू आ जाते हैं जब भी मैं ऐसा छोटू मोटू सा सोल पर्पस करती हूँ। किसी डॉगी को मैंने 2 बिस्किट भी खिला दिए और वो मासूम सा खाता है तो मेरी आंखों में बहुत आंसू आते हैं, मुझे बहुत चैन मिलता है। तो कभी भी अपना सोल पर्पस इस उद्देश्य से मत करो कि दुआ मिलेगी, कर्मा क्लियर होगा, इस उद्देश्य से करो, करना है, मेरी जिम्मेदारी है, मैं समर्थ हूँ तो मुझे करना है। तो इस श्राद्ध पक्ष में डेली चाहे 2 बिस्कुट, चाहे 1 बिस्किट का पैकेट किसी भी बच्चे को, नीडी पर्सन को, है ना, दो, लेकिन दो, बिल्कुल दो। आपको कहीं भी कंट्रीब्यूट करना है, छोटा मोटा करो, आपके बहुत सारे एनर्जी ब्लॉक्स रिलीज़ हो जाएंगे। ये 15 दिन बहुत बड़ा मौका है इनर वर्क करने का भी, क्योंकि एनर्जीज बहुत अजीब सी रहेंगी तो हमारे ऊपर अटैक भी हो सकते हैं। तो बहुत अच्छा मौका है, ज़्यादा से ज़्यादा इनर वर्क करो, सिस्टमेटिक इनर वर्क भी करो, मैम के सारे वीडियोस ध्यान से सुनो, और छोटे मोटे सोल पर्पस करो इस उद्देश्य से कि उस भूखे का पेट बेचारे का भर जाएगा, वो खाना खा लेगा। बस मेरे यही टिप्स थे, यही मैं खुद फॉलो कर रही हूँ और आगे भी करूँगी। थैंक यू सो मच। मैं उम्मीद करती हूँ आप सबको वीडियो पसंद आया होगा, और प्लीज़ मुझे भी और मेरी जर्नी को, मेरी डीएम को और मुझे, हमें आप ब्लेसिंग्स दो, और ताकि हमारी जर्नी बहुत अच्छे से आगे चले। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।